जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। और यदि कोई दुख तकलीफ़ है तो मैं स्वयं महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो कोई भी दुख तकलीफ़ है उसको हर करके आपको सुख समृद्धि और खुशी प्रदान करें। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अकेला इस संसार सागर को पार नहीं कर पाता। उसको कोई ना कोई एक सहारे की आवश्यकता होती है। और जिस तरह से इस संसार की रचना हुई है, हर व्यक्ति किसी और व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है और उसी के साथ अपना सुख दुख बांटता है और उसी के साथ अपनी जीवन नौका को में बैठ करके इस संसार सागर से पार उतरना चाहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो जीवन साथी है, जो पार्टनर है, वो आधे रास्ते में आपको छोड़ करके चला जाता है और आपसे अकेले जीवन नौका चलाना मुश्किल हो जाता है। बहुत तकलीफ हो जाती है। वेदनाओं के उस सागर में आपकी नौका डूब जाती है। आप दुखी हो जाते हैं। इतना दर्द होता है जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल हो जाता है। कई जतन करने के बावजूद भी जब वो व्यक्ति वापस नहीं आता है तो दुख और गहरा हो जाता है। ऐसा ही होता है जब किसी बूढ़े माता पिता का जवान पुत्र उसका साथ छोड़ देता है। उनकी भी दुख वेदना बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अब उनकी जो जीवन संध्या है, अब जो उनका जीवन है, वो अंत समय पर आकर के खड़ा है। उनके पास में अब कोई दूसरा स्वप्न नहीं है, कोई जीवन जीने के लिए दूसरा रास्ता नया कुछ है नहीं। अब उनका जीवन का जो आधार है वही उनके लड़के बच्चे हैं। यदि वही उनको बुढ़ापे में छोड़ करके चले जाएंगे तो उनका जो दर्द है वो किसी भी तरह से आप व्यक्त नहीं कर सकते, इतना भारी होता है। कुछ लोग जीवन का प्रारंभ करना चाहते हैं किसी के साथ में मिल करके, और उनको उनका प्रिय व्यक्ति या प्रिय पात्र नहीं मिल पाता है। यह भी एक वेदना का कारण बनता है। इसके लिए भी लोग काफ़ी जतन करते हैं। और यदि आप लोगों ने भी ऐसे काफ़ी जतन किए हैं और अगर उसमें आपको सफलता नहीं मिली है तो एक बार इस जतन को अवश्य आजमाइएगा। जो कोई भी आपका प्रिय पात्र होगा, आपका पुत्र होगा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका प्रेमी, आपका प्रेमिका, चाहे जो कोई भी होगा, वह आपके पास लौटकर जरूर आएगा। बहुत ज़बरदस्त शक्ति है इस मंत्र की, और व्यक्ति आपके पास लौटकर आएगा ही आएगा। इतनी ज़बरदस्त शक्ति है। उपाय बताने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा बताए जाने वाले उपायों से आप लाभान्वित हो सकें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि उपाय में आपको करना क्या है। बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय को भी आप कभी भी कर सकते हैं, दिन और रात्रि में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस उपाय को पूर्वोत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके आपको इस उपाय को करना है। पॉजिटिव उपाय है। आप किसी को पाना चाहते हैं, कोई नेगेटिव उपाय नहीं है, तो आपको पूर्वोत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके बैठना है इस उपाय को करने के लिए। इसके लिए आपको सामग्री में क्या लेना है, एक सुपारी लेने की है आपको, और थोड़ा सा कुमकुम लेना है। कुमकुम में आप पानी डाल करके उसको गीला कर लें। पूर्वोत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और जिस जगह पर आप बैठे हैं, आप लाल वस्त्र का आसन, कोई भी आसन आप बिछा करके बैठ जाएं। और आपको क्या करना है कि जिस जगह पर आप ये क्रिया को, इस विधि को करने वाले हैं, उस जगह को आप पहले धो पोंछ करके थोड़ा सा साफ कर लें और वहाँ पर आप इस उंगली से स्वस्तिक बना लें।
स्वस्तिक का चिन्ह आपको उस जगह पर बना लेना है और उसके बीचों बीच मध्य में आपको सुपारी रख देनी है और उस सुपारी के ऊपर आपको एक कुमकुम का तिलक कर देना है। सुपारी के ऊपर की तरफ आपको कुमकुम का तिलक कर देना है। उसके सामने आप एक घी का दीपक जला लीजिए और आप संपूर्ण श्रद्धा के साथ बैठ करके जिस किसी भी आपके प्रिय पात्र को पाना चाहते हैं उस व्यक्ति का थोड़ा सा ध्यान कीजिए। आपके जो भी कुल देवी कुल देवता हैं उनका ध्यान कीजिए। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि संसार में सभी कुछ सिर्फ हमारी शक्तियों से नहीं होता है। हमको इस संसार में लाने वाले और किसी भी दो इंसान को मिलाने वाली शक्तियाँ वो पारलौकिक शक्तियाँ हैं, तो उनसे प्रार्थना करना अति आवश्यक है। तो उनसे प्रार्थना कीजिए। आप जिस किसी भी व्यक्ति को पाना चाहते हैं उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। जब आप संपूर्ण आपका मनोभाव एकदम चरम सीमा पर आ जाए तब उस जो सुपारी है उसको आप अपने सीधे हाथ पर उठा लीजिए और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, आदि शक्ति आप में है। आपकी संपूर्ण शक्ति को आप लगा दीजिए, आपके भाव को आप जगा दीजिए। देखते हैं कि कौन सी दुनिया में दूसरी ऐसी ताकत है जो आपके प्रिय पात्र को आपसे मिलने से रोकती है। ऐसी कोई ताकत नहीं बनी कि यदि आप संपूर्ण अपने आवेग के साथ किसी को पाना चाहें और उसको कोई रोक ले, ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है। आप संपूर्ण प्रेम के साथ उसको उठा लीजिए सुपारी को और जब मैं मंत्र बोलता हूँ उस मंत्र को बोलिए। ओम अस्य श्री ह्रीं क्लीं सूरी मंत्र सर्वार्थ सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप बोलिए 21 दफ़े। इस मंत्र को आपको बोलना है। जो स्वस्तिक है उस पर हाथ रखिए, मंत्र को बोलिए, फिर अपनी जो अंदर की जो आपकी प्राण वायु है उससे सुपारी को भर दीजिए। फिर से स्वस्तिक के ऊपर हाथ को रखिए। स्वस्तिक को छुआना नहीं, अपने कंधे के सीधे में हाथ को रखना इसी तरह से मुट्ठी में। फिर उस मंत्र को बोलिए, फिर इस तरीके से उसमें फूंक मार दीजिए। 21 दफ़े इस क्रिया को कीजिए। फिर से उस सुपारी को वहाँ रख दीजिए और मंत्र को मनोमन बोलते रहिए। जब तक दीपक जल रहा है तब तक आप वहाँ पर बैठे रहें और आपके प्रिय पात्र का और मंत्र का जो कोई मन में चलता है उसको बोलते रहें। जब दीपक बुझ जाए तो उस सुपारी को उठा करके आपकी जो कोई भी कुल देवी देवता या आपके इष्ट देव हैं उनके चरणों में उस सुपारी को रख दें। आप देखेंगे दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो कोई भी पात्र है उससे लगता आपको शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन उपाय है, एक बार अवश्य कीजिए। और यदि आपके जानने पहचानने वाले में कोई लोग हों तकलीफ में तो उन तक भी इसे शेयर कीजिए। तो चलिए अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए जीव प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।